दोस्तों क्या आपको पता है आप डायरेक्टली फेसबुक में कॉल एड्स रन कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। कॉल एड्स बेस्ट किसके लिए? अगर आपके लोकल बिजनेस है या आपके क्लाइंट की लोकल बिजनेस है, वो लोकली अपने लिए लीड जनरेट या सेल जनरेट करना चाहते हैं। सेकंडली, अगर आपके लोकल बिजनेस इस टाइप के जहाँ पे आपका जिम है या सलून है या क्लिनिक है, जैसे बहुत टाइप के क्लिनिक होता है, डेंटल क्लिनिक होता है, आपकी डाइटिशियन क्लिनिक होता है, तो इस तरीके के बिजनेस के लिए भी कॉल एड सबसे अच्छा रहता है। तो आपकी जो भी बिजनेस है आप उनके लिए कॉल एड रन कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सीखते हैं कॉल एड्स कैसे रन किया जाता है फेसबुक एड्स में। सो कॉल एड क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे है 6 ऑब्जेक्टिव, जिसमें अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। मेजरली हमें दो ही चीज चाहिए होता है किसी भी टाइप के एड्स रन करने से, या तो लीड चाहिए होता है या तो सेल्स। अभी मैं यहाँ पे एक लीड का एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने लीड जनरेट करना है कॉल एड्स के थ्रू तो कैसे करोगे? अगर आपका सेल्स है तो आप सिंपली सेल्स पे टिक करोगे। तो मैं यहाँ पे लीड सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसके बाद कंटिन्यू। टेलर लीड्स जो कि ऑटोमेटिक कैंपेन है एंड सेकंड है मैनुअल, तो आपने मैनुअल पे चूज करना है एंड कंटिन्यू। कॉल एड और इसका डेट डाल देता हूं मैं 29 मई 2024 और किस चीज के लिए है वो मैं डाल देता हूं। लेट्स से कि मैं फेसबुक एड सर्विस दे रहा हूं, तो फेसबुक एड सर्विस। तो आप इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। जो भी आपकी सर्विस है वो यहाँ पे आप टाइप करोगे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये एड मैंने किस चीज के लिए बनाया है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे है एडवांटेज कैंपेन बजट। इसको हमें ऑन करना है। अगर हम इसे ऑफ करेंगे तो हम अपनी कॉल को शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। लेट्स से कि अगर आपकी एड्स चल रही है, कॉल एड्स फेसबुक में, एंड किसी ने आपकी एड्स को 12 बजे देखा, तो 12 बजे क्या वो आपको कॉल करेंगे? अगर वो कर भी लेंगे तो क्या आप कॉल को रिसीव कर पाएंगे? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी आप कॉल एड्स रन करते हैं तो अपनी कॉल को आप शेड्यूल कर सकते हैं। लेट्स से कि 9 AM to 6 PM, तो इसके लिए हमें ये टर्न ऑन करना पड़ेगा। अगर हम इसे टर्न ऑफ करते तो हम अपनी कॉल का शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे डेली बजट से हमें यहाँ पे लाइफ टाइम बजट देना पड़ेगा, क्योंकि डेली बजट में हम कॉल शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 28,000 आ रखा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे बजट कम रखो। अगर आपका ये फर्स्ट कॉल एड है, अगर आपने पहले भी चला रखा तो आप बजट उस हिसाब से रख सकते हैं ज्यादा। तो मैं यहाँ पे ओनली 1500 रुपीज सेट करूंगा। तो ये लाइफ टाइम बजट हो गया। अब मैं इसे एड सेट लेवल पे शेड्यूल करूंगा कि कितने दिन में मुझे ये पैसे खर्च करना है। आपको समझ आ जाएगा कि मैंने 1500 क्यों रखा है। अभी यहाँ पे जाएंगे हम, नीचे पे आएगा एड शेड्यूल, तो इसको आपने टर्न ऑन करना है। यहाँ पे आप इसको टिक नहीं करते तो एड सेट लेवल पे हम शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे एड सेट के नेम आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो। एंड नेक्स्ट कन्वर्जन लोकेशन, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट होगा, आपने कॉल्स पे टिक करना है क्योंकि हमें कॉल एड रन करना है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल्स है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए नहीं है, विच इज गुड। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कॉल चाहिए अपनी इस कैंपेन से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फेसबुक पेज आपके सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर मल्टीपल है तो आप वो वाला फेसबुक सेलेक्ट करोगे जिससे कि आपने एड्स रन करना है। देन नेक्स्ट बजट एंड शेड्यूल। बजट तो हमने लाइफ टाइम बजट दे दिया, लेकिन हमने 1500 दिया। मैं चाहता हूं कि फेसबुक हमसे 300 चार्ज करे पर डे का। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर डेट सेट करने पड़ेगा। ओनली मैं कितने दिन तक चला सकता हूँ अपनी एड्स 1500 में? 5 डेज के लिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आ गया 29 मई, क्योंकि मैं आज इसको क्रिएट कर रहा हूँ, और एंड डेट आ गया 29 जून, यानी कि ये 1 मंथ का टाइम ले रहा है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे। तो आज का डेट तो मैं आज ही का रहने दूंगा 29 मई, बट मैं एंड डेट 29 मई से मैं 5 डेज के लिए इसको रन करूंगा। तो 1, 2, 3 और यहां से मैं 2 जून तक इसको सेट करूंगा। अब हमारी एड्स 5 डे चलेगा। डेली बेसिस पे फेसबुक 300 ही स्पेंड करेगा, क्योंकि हमारी लाइफ टाइम बजट 1500 ही है, जो कि हमने सेट करा है 5 डेज के लिए। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आ गया एड शेड्यूल का, यानी कि आपकी बिजनेस की जो आवर, वर्किंग आवर है वो कौन सा है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि मंडे से सैटरडे मेरी बिजनेस है या किसी का भी बिजनेस ओपन रहता है और 9 to 6 PM वो काम करता है, तो उसके लिए अगर मुझे एड शेड्यूल करना है तो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एवरी डे कर देंगे, तो मैं 9 AM to 6 PM कर देता हूँ। आपने इस पे टिक करना है और ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 9 AM to 6 PM। अभी देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मंडे एंड ट्यूसडे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि मैं 5 डे के लिए अपनी एड्स रन कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से मंडे और ट्यूसडे को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा 5 डे के लिए शेड्यूल हो गया 9 to 6 PM। अब ऐसा नहीं है कि मेरे एड्स कभी भी दिखेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर कोई नाइट में आपकी एड देख रहे हैं तो प्रोबेबली वो आपको कॉल नहीं करेगा, राइट। अगर उसने कॉल भी कर दिया तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप अपनी एड्स को शेड्यूल करो। ये ओनली उस सिनेरियो में अगर आप कॉल एड्स रन कर रहे हो। अगर आप कॉल एड्स नहीं कर रहे हो, आप लीड जनरेशन एड्स कर रहे हो वेबसाइट के थ्रू या मैसेज एड्स रन कर रहे हो, तो आपको शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई मैसेज कर रहे हो आपको या फॉर्म भर रहे हैं तो वो डिटेल तो
आप ही के पास रहेगा, पर इस केस में डिटेल कैसे रहेगा आपके पास, तो इसलिए ये शेड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जाओगे आप लोकेशन टारगेटिंग में। जैसे मैंने वीडियो में बोला कि लोकल बिजनेस के लिए सबसे इफेक्टिव रहता है कॉल एड्स। तो अगर आपकी लोकल बिजनेस है तो आप लोकली टारगेट करना चाहते हैं, राइट। आपके एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहां से आप अपने लिए कस्टमर और लीड चाहते हैं। लेट्स से कि मैं फेसबुक एड सर्विस दे रहा हूं और मैं पुणे बेस्ड हूं, तो मैं पुणे को टारगेट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली यहाँ पे सिटी का नाम टाइप करूंगा और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडियस आपने कितना सेलेक्ट करना, तो मैं 40 लेके चल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ही छोटी सिटी है तो आप यहाँ से मिनिमम 70 किलोमीटर चूज कर सकते हो, नहीं तो अगर थोड़ी बड़ी सिटी है तो आप इसको 40-50 भी रख सकते हैं। और अगर आप ऐसे सर्विस दे रहे हैं जो कि पूरे स्टेट लेवल पे है, आपके पास स्टेट से ही पूरे कस्टमर्स आते हैं, पूरे महाराष्ट्र से, तो यहाँ पे आप महाराष्ट्र भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस कहाँ पे रन होता है। तो मैं यहाँ पे एक लोकल बिजनेस की एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरे खुद के हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए। तो यहाँ पे मैंने पुणे महाराष्ट्र सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं एज यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मिनिमम 25। उसके बाद लैंग्वेज टारगेटिंग में मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश रखूंगा। हिंदी इंग्लिश मैंने इसलिए रखा क्योंकि वहाँ पे मराठी भी बोला जाता है, और अगर मेरे को मराठी नहीं आता तो मैं कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करूंगा। तो मैं चाहता हूँ अगर उनको मराठी आए भी तो तब भी ओके, बट उनको एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश तो आने चाहिए, तभी मैं उनके साथ बिजनेस कर पाऊंगा। अगर आप कुछ ऐसे सिटीज को टारगेट कर रहे हैं जैसे दिल्ली, जहाँ पे एक ही तरह की लैंग्वेज बोला जाता है, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है ऑडियंस सजेशन, जो कि ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एज 25 to 65 है, तो वहां पे मैं मिनिमम 25 भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी एज 30+ है उनके पास ही बिजनेस रहता है। यहाँ पे मैं 50 तक सेलेक्ट करूंगा। तो आप ही अपने हिसाब से यहाँ पे एज टारगेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर में यहाँ पे मैं ऑल जेंडर रखूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे है डिटेल टारगेटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करूंगा। मैं यूज करूंगा 3 to 4 इंटरेस्ट में मैं ऐड करूंगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आ रहा है, एक एम्प्लॉयर्स का आ रहा है, दूसरा आ रहा है इंटरेस्ट का। तो मुझे जो इंटरेस्ट रखता होगा उनको सेलेक्ट करना है। फिर सेकंड इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, तो इसको भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। फिर थर्ड इंटरेस्ट कन्वर्जन मार्केटिंग, फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा लीड जनरेशन। तो ये 4 इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया। अगर आप यहाँ पे एस्टिमेट ऑडियंस साइज देख रहे हो तो यहाँ पे 31 लाख समथिंग है, जो कि एक अच्छा ऑडियंस साइज है क्योंकि हम रेडियस टारगेटिंग कर रहे हैं 40 किलोमीटर्स में। अगर आप स्टेट लेवल के या कंट्री लेवल के टारगेटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑडियंस साइज आपके ऑब्वियसली ज्यादा होने चाहिए, बट एक 40 किलोमीटर वाले रेडियस में 31 लाख के ऑडियंस इज गुड इनफ। तो यहाँ पे 4 ही इंटरेस्ट मैंने टारगेट कर रखा है। नैरो करने की जरूरत नहीं है, नैरो करोगे तो ये ऑडियंस साइज बहुत कम हो जाएगा, तो आपको ऐसे ही रखना। उसके अलावा प्लेसमेंट में आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट के ही साथ जाना है, यहाँ पे मैनुअल करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। उसके बाद नेक्स्ट ऐड के नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो जो डिफॉल्ट नेम है उसको ही यहाँ पे रख लो। उसके बाद आपको नीचे करना है स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो जो सिलेक्ट है उसी को रहने देना। इस पे भी टिक, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स पे भी टिक ही रखना है। एंड उसके बाद यहाँ पे मीडिया में डिफॉल्ट आपके फेसबुक की ये इमेज लेगा तो इसको डिलीट कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे है एड मीडिया। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं अपने एड्स के लिए तो आप जरूर वीडियो यूज करना। बट फॉर दिस कैंपेन आई हैव इमेज, सो मैं इमेज ऐड करूंगा। तो ये इमेज है जो कि मैंने इस वीडियो के लिए क्रिएट किया था। अब यहाँ पे 2 चीजें, एक प्राइमरी टेक्स्ट और दूसरा हेडलाइन। तो यहाँ पे मैंने एड कॉपी लिखा है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड इस तरीके से आप भी अपनी बिजनेस के लिए लिख सकते हैं। यू कैन यूज ChatGPT फॉर योर एड कॉपीज। एंड देन हेडिंग, तो मैंने ये कैची हेडलाइन दे दिया। तो यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है, अगर आप सजेशन को भी यूज कर सकते हो तो आप जरूर यूज करना। बट आपने जो प्राइमरी टेक्स्ट और हेडिंग दे रखा वो एक्यूरेट और एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के आप प्राइमरी टेक्स्ट और यहाँ पे हेडलाइन ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉल डिस्क्रिप्शन में मैंने ये ऐड कर लिया। नीचे आओगे डेस्टिनेशन में तो यहाँ पे है कॉल नाउ का, तो यहाँ पे आप +91 सेलेक्ट करोगे तो इंडियन कोड आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने बिजनेस के नंबर देना है, जिस पे नंबर पे आप कॉल रिसीव कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक डेमो नंबर डाल दिया। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, आपने टिक करना है उस पे। इन केस कोई आपको इमीडिएटली कॉल नहीं करना चाहता है तो वो वहाँ पे मैसेंजर में रिक्वेस्ट कर सकता है, उसके नंबर आ जाएगा, आप उसको बाद में कॉल कर सकते हैं। तो इस पे आपने टिक ही रखना है क्योंकि ये एड ऑन है जो फेसबुक ने न्यूली लॉन्च किया, तो दिस इज गुड एक्चुअली। तो इस तरीके से हमारे देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया कॉल एड। एंड अगर आप इसके प्रीव्यू देखोगे, प्रीव्यू में फेसबुक फीड में ऐसे दिखेगा
दिखेगा इंस्टाग्राम फीड में, ऐसे दिखेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कॉल नाउ, तो कॉल नाउ बटन पे क्लिक करते हुए जो नंबर आपने यहाँ पे दे रखा डायरेक्टली उस पे कॉल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं एंड सारे भी जितने प्लेसमेंट्स है फेसबुक में उनमें सब में आपकी एड्स दिखेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इसी तरीके से आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं यूजिंग फेसबुक एड। ट्रस्ट मी, फेसबुक एड इज चीपर बट डेफिनेटली यू कैन ग्रो योर बिजनेस यूजिंग फेसबुक एड्स। ये जस्ट कॉल एड्स है, आप इस तरीके से बहुत सारे एड्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप कॉल एड्स ही रन करोगे, आप किसी दूसरे एड्स को भी रन कर सकते हो। आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि कॉल एड्स आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है या फेसबुक का इंस्टेंट फॉर्म बेस्ट परफॉर्म कर रहा है या लीड जनरेशन थ्रू लैंडिंग पेज आपके लिए बेस्ट काम कर रहा है। तो इस तरीके से जब आप सारी चीज टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लेसमेंट या कोई ना कोई वे जरूर होगा जिससे कि आप अपने बिजनेस के लिए सेल्स एंड लीड जनरेट कर सकते हैं।